डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आज का भी टॉपिक हमारा क्लस्टरिंग रहेगा। आज हम नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ पिछले वीडियो की, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना, उसमें हमने फोकस किया था कि के मीन्स एल्गोरिथम क्या है और उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके अलावा हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जैसे कि डेंड्रोग्राम क्या होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है, उसके ऊपर हमने क्या किया था, कुछ एमसीक्यू सॉल्व किया था। बट आज का जो स्पेसिफिक वीडियो वो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हायरार्किकल क्लस्टरिंग के ऊपर, डेंड्रोग्राम के ऊपर, कितने तरह की हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है और कुछ एल्गोरिथम्स अलग से, राइट। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो हमारा गोल होता है, जो हमारा क्लस्टरिंग का गोल होता है वो क्या होता है। देखो, क्लस्टरिंग का मेन काम यही है कि हम डेटा पॉइंट को अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दें, राइट। तो पहला इसका जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही होगा, डिवाइड डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट क्लस्टर्स, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लस्टरिंग का मेन गोल क्या है, डेटा पॉइंट्स को डिवाइड करना अलग अलग ग्रुप्स में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज क्लस्टरिंग किस तरह की लर्निंग को फॉलो करता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो क्लस्टरिंग होता है वो कौन सी लर्निंग को फॉलो करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट। जब भी मैं क्लस्टरिंग की बात करता हूँ तो मुझे उसको क्या देना पड़ता है, अनलेबल्ड डेटा, मीन्स ऐसा डेटा जिसको मैंने वेल ऑर्गेनाइज नहीं करके रखा है या जिसको मैंने अलग अलग टाइप के डेटा में या अलग अलग तरह के क्लस्टर्स में डिवाइड करके नहीं लिखा है, राइट। यहाँ पे देखो तीन तरह की लर्निंग दी गई है, पहला है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम लोग हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं किसके साथ, लेबल्ड डेटा के साथ, मतलब ऑर्गेनाइज डेटा के साथ। दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा के बीच में पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। कौन से डेटा के बीच में, अनलेबल्ड डेटा के बीच में, राइट। पैटर्न्स को फाइंड करके हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें क्लस्टर्स बनाते हैं। जिस डेटा पॉइंट का जो प्रॉपर्टीज है या उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं सिमिलर होंगे दूसरे टाइप के डेटा पॉइंट्स हैं, हम उनको एक क्लस्टर के अंदर रखते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में हमारे डेटा सेट को डिवाइड करते हैं, राइट। जहां बात होती है क्लस्टरिंग की, क्लस्टरिंग हमारा क्या यूज करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग। तीसरा जो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, इसका मतलब होता है कि खुद से गलती करना, राइट, खुद से दोबारा ट्राई करना और सीखना, राइट। इसमें कई बार हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कई बार गलती करने पे हमको पनिशमेंट मिलता है, राइट। तो ये तीन तरह की लर्निंग हो गया। जो हमारा क्लस्टरिंग है वो यूज क्या करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग, right. Now let's move to the next question. Which of the following clustering algorithm suffers from the problem of convergence at local optima? इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें भी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर किसी कौन से पॉइंट पे अगर लोकल ऑप्टिमा पे कन्वर्जेंस हो रहा है तो वहाँ पे दिक्कत किसको होती है, के मीन्स एल्गोरिथम को, राइट, के मीन्स एल्गोरिथम को। लेकिन के मीन्स के साथ साथ यहाँ पे देखो दो ऑप्शन और दिया है, हायरार्किकल और डाइवर्स, राइट। याद रखना, लोकल ऑप्टिमा पे अगर कन्वर्जेंस होता है तो ये तीन के तीनों ऐसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जो क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, राइट, या जो ठीक से एक्यूरेट रिजल्ट मुझे नहीं दे पाते हैं। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंस हो जाता है कौन से पॉइंट पे, लोकल ऑप्टिमा पे, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेरे पास के मीन्स क्लस्टरिंग ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन बाकी ऑप्शन में हायरार्किकल या डाइवर्स क्लस्टरिंग नहीं था, राइट। तो उसमें हमने क्या लगाया था, के मीन्स। इसमें हमको तीनों ऑप्शन दिए हैं तो इसमें हमने क्या लगाया है, तीन के तीनों ऑप्शंस को एज दी राइट आंसर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटा सेट फॉर क्लस्टरिंग एनालिसिस, राइट। क्लस्टरिंग एनालिसिस अगर मुझे करना है, देखो अगर मेरे डेटा पॉइंट में आउटलायर्स है, राइट, तो वहाँ पे क्लस्टरिंग करने में मुझे दिक्कत होगा। अगर मेरे डेटा पॉइंट्स में की जो डेंसिटीज है या जो वेट है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है तो वहाँ पे भी मुझे दिक्कत होगा। अगर डेटा पॉइंट का जो शेप है वो क्या है, नॉन कॉन्वेक्स, तो वहाँ पे भी दिक्कत होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जो मेरा के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है वो कब कब काम नहीं करता या किस किस केस में वो सफ़र करेगा, राइट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऐसे डेटा पॉइंट जिसमें आउटलायर है, ऐसे डेटा पॉइंट जिसमें अलग अलग तरह की डेंसिटीज़ है या वेट है, ऐसे डेटा पॉइंट जहाँ पे नॉन कॉन्वेक्स शेप है, राइट। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया, जाके देख लेना नहीं देखे हो तो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लस्टरिंग के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। याद रखना, क्लस्टरिंग के लिए किसी भी तरह का डेटा हो चलेगा, राइट, अनलेबल्ड हो, न्यूमेरिकल हो, कैटेगरिकल हो, चल जाएगा, लेकिन डेटा मेरा लेबल्ड नहीं होना चाहिए। अगर डेटा मेरा लेबल्ड है तो उस लेबल्ड डेटा के ऊपर मैं क्लस्टरिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो हमें इसमें से किस तरह के डेटा की जरूरत नहीं पड़ती क्लस्टरिंग के लिए, लेबल्ड डेटा इज द राइट आंसर, फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग। इसमें से क्लस्टरिंग कहाँ का यूज होता है, देखो क्लस्टरिंग इन तीनों जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ, चाहे मुझे टॉपिक को मॉडलिंग करना हो, चाहे मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना हो, चाहे बायोलॉजिकल नेटवर्क एनालिसिस करना हो, इन हर जगह मैं किसका यूज करता हूँ, क्लस्टरिंग का। ना
ऑन विच डेटा टाइप वी कैन नॉट परफॉर्म क्लस्टर एनालिसिस, किस तरह के डेटा पॉइंट पे या किस तरह के डेटा टाइप पे हम लोग क्लस्टर एनालिसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम किस तरह के डेटा पॉइंट पे क्लस्टरल एनालिसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नन। मैं इन सब पे क्या कर सकता हूँ, क्लस्टर एनालिसिस को परफॉर्म कर सकता हूँ। ऐसा इसमें से कोई भी डेटा नहीं दिया है जिसके ऊपर मैं क्लस्टर एनालिसिस को परफॉर्म ना कर पाऊँ। फाइन। नाउ नेटफ्लिक्स के अंदर जो आपको मूवी रिकमेंडेशन आती है, जैसे कि आपके टेस्ट के हिसाब से आपको मूवी रिकमेंडेशन आती है, वो किस तरह की लर्निंग का यूज़ करता है। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर कि नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए यूज़ करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमने स्टार्टिंग में देखा क्या होता है, ट्रायल एंड एरर, राइट। ट्राई करेगा, उसको एरर मिलेगा, वो उससे सीखेगा, राइट। जैसे कई बार क्या होता है, पहले वो आपको आपके जॉनरा के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से कुछ मूवीज़ को रिकमेंड करेगा, राइट। अगर आप उसको देखते हो, राइट, अगर आप बहुत ही ज़्यादा उससे यूज टू हो जाते हो तो आपको एज इट इज़ रहने देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उससे यूज टू नहीं होते तो वो क्या करता है, उसको फिर वो उसको अपडेट करता है, अपनी लर्निंग को फिर से वो क्या करता है, इवॉल्व करता है, राइट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को नेटफ्लिक्स पे क्या कर पाए, एक्टिव रख पाए कुछ टाइम के लिए। फाइन। सो नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए कौन सी लर्निंग का यूज़ करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फाइन। नाउ द फाइनल आउटपुट ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है उसका जो फाइनल आउटपुट होता है वो क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर हायरार्किकल है, सिंपल, तुम पढ़े हो जो ट्री होता है एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का जो फाइनल आउटपुट होता है वो क्या होता है, एक ट्री होता है जो मुझे रिप्रेजेंट करता है क्या, डेटा पॉइंट्स को, राइट। और वो किस तरह से एक दूसरे के पास है या कितना दूर है, राइट। तो जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ट्री रिप्रेजेंटिंग हाउ क्लोज द डेटा पॉइंट्स आर टू ईच अदर, राइट, कितने क्लोज डेटा पॉइंट है एक दूसरे से। Which of the step is not required for K means clustering? K means clustering के लिए हमको इसमें से कौन से स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। K means clustering के लिए हमको इसमें से कौन से स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, अगर K means clustering है तो मुझे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताना पड़ता है, मुझे सेंट्रॉइड निकालना पड़ता है, मुझे डिस्टेंस मैट्रिक्स भी बताना पड़ता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत पड़ती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था के मींस क्लस्टरिंग में, जहाँ पे मैंने तुमको सीक्वेंस बताया था, राइट, कि हम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं के मींस क्लस्टरिंग को करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमको कितने क्लस्टर्स चाहिए। दूसरा हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक। चौथा हम क्या करते हैं, रीअज्यूम करते हैं जो भी डिस्टेंसेज हैं, और फिर दोबारा से हम रिकैलकुलेट करते हैं क्या, सेंट्रॉइड। जाके पुराना वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको हेल्प करेंगे इन तरह के क्वेश्चंस को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से समझने में, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से क्या गलत है। के मीन्स क्या मेरा एक वेक्टर क्वांटाइजेशन मेथड है। के मीन्स क्लस्टरिंग जो होता है वो क्या करता है, एन ऑब्जर्वेशन को के क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। के नियरेस्ट नेबर सेम है के मीन्स के, ये मेरा गलत है, राइट। जो मेरा के नियरेस्ट नेबर हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं के एन एन, राइट, वी से इट एज के एन एन। जो के एन एन है ये कौन सा एल्गोरिथम है, इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है के एन एन मेरा क्या है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। के एन एन मेरा क्या है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। और जो मेरा के मीन्स है ये मेरा कौन सा एल्गोरिथम है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये दोनों सेम नहीं है, राइट। तो ये क्या कह रहा है, के नियरेस्ट नेबर सेम है के मीन्स के, तो ये तो गलत हो गया, राइट, क्योंकि के नियरेस्ट नेबर कौन सा एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन का। के मीन्स कौन सा एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग का। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस मर्जिंग अप्रोच, इसमें से कौन सा ऐसा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जो मर्जिंग अप्रोच को यूज करता है, राइट। तो मर्जिंग अप्रोच यूज करता है कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, हायरार्किकल। हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या यूज करता है, मर्जिंग अप्रोच। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ चूजिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हमने ये देखा था कि के मीन्स के अंदर अगर मुझे ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर निकालना है तो मैं यूज करता था एल्बो मेथड का, राइट। लेकिन याद रखना, दो मेथड और है जिसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर को निकाल सकता हूँ। पहला क्रॉस वैलिडेशन, दूसरा सिलहॉटे मेथड। तो इन तीनों में से मैं किसी भी मेथड को यूज कर सकता हूँ अगर मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर फॉर के मीन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। मीन्स ये तीन के तीनों आपके मेथड यूज होते हैं ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर को निकालने के लिए। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डज के मीन्स क्लस्टरिंग when does k mean clustering stop creating और optimizing cluster। k mean कब स्टॉप होगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व करके रखा हुआ है, नहीं देखिए हो जाके देख लेना। हमने उसमें ये देखा था कि अगर कोई भी रीअसाइनमेंट नहीं होता है तो हमारा k means रुक जाएगा, या अगर हम पहले से डिफाइन कर देंगे कि कब तक मेरा ये एल्गोरिथम चले या कितने आइट्रेशन तक का चले, तब उसके बाद जैसे आइट्रेशन खत्म होंगे उसके बाद मेरा क्या होगा, k means स्टॉप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। Now, which of the following clustering algorithm follows a top to bottom approach? टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है आपका
डिविजिबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, डिविजिबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। बाकी जितने भी ये सब क्या फॉलो करते हैं, बॉटम अप अप्रोच, राइट। टॉप टू बॉटम कौन फॉलो करता है, डिविजिबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। फाइन। नाउ विच एल्गोरिदम डज नॉट रिक्वायर अ डेंड्रोग्राम, किस तरह के एल्गोरिदम को डेंड्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर के मीन्स एल्गोरिदम, जो मेरा के मीन एल्गोरिदम है इसको डेंड्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन दोनों को पड़ती है, राइट। ये दोनों जो मेरे एल्गोरिदम है, कौन से एल्गोरिदम है, मेरे हैं हायरार्किकल, दीज आर माई हायरार्किकल एल्गोरिदम्स, राइट, दीज आर माई हायरार्किकल एल्गोरिदम्स। फाइन। तो के मीन्स को मेरे डेंडोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, ये हायरार्किकल एल्गोरिदम है। हायरार्किकल एल्गोरिदम जो होते हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है, डेंडोग्राम्स की। फाइन। नाउ फॉर टॉपिक मॉडलिंग व्हाट शुड बी यूज, अगर मुझे टॉपिक को मॉडल करना है तो मैं क्या यूज करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर जहां पे भी टॉपिक मॉडलिंग की बात होगी हम क्या यूज करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। जहां पे भी टॉपिक मॉडलिंग की बात होती है हम लोग किसका यूज करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की। अब पूछ रहा है क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम क्या होता है। डेंड्रोग्राम आपका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, अ डायग्राम है, अ ग्राफ है। जो आपका डेंड्रोग्राम है वो आपका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। फाइन। Now, what are the two main types of hierarchical clustering? दो मेन टाइप की hierarchical clustering क्या होती है, देखो hierarchical clustering दो तरह की होती है एग्लोमेरेटिव, एक आपकी होती है डिविजिव। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे एक डिविजिव एक एग्लोमेरेटिव, ये हमारे क्या है hierarchical clustering एल्गोरिदम। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, दो मेन टाइप की hierarchical clustering कौन कौन सी होती है, एग्लोमेरेटिव और डिविजिव। सो दिस इज द राइट आंसर, so ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now, in agglomerative hierarchical clustering, what does the algorithm begin with? Right? Algorithm किससे? In agglomerative hierarchical clustering, what does the algorithm begins with? Agglomerative hierarchical clustering की अगर मैं बात करूँ, agglomerative hierarchical clustering की अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरा एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग है उसमें स्टार्ट कैसे होता है मेरा एल्गोरिथम। याद रखना कि जब भी बात होगी एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग की तो उसमें जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं वो अलग अलग क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। जितने भी डेटा पॉइंट रहते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग क्लस्टर में। लेट मी जस्ट इरेज इट। जितने भी मेरे क्या होते हैं डेटा पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग क्लस्टर में होते हैं जब मैं किसकी बात कर रहा होता हूँ, एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये मैंने ऐड करके रखा है, इसको याद रखना है कि जो मेरा एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग है ये कौन सा अप्रोच यूज करता है, मर्ज अप्रोच या मर्जिंग अप्रोच। क्या करने के लिए, डिफरेंट क्लस्टर्स को आपस में मर्ज करने के लिए, और ये तब तक मर्ज करता रहेगा जब तक इसको कोई फॉल्स कंडीशन नहीं मिल जाती, राइट। तो एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर जो डेटा पॉइंट्स होते हैं सब अलग अलग क्लस्टर में रहते हैं, फिर उन सारे क्लस्टर को ये मर्ज करता है किसकी मदद से, मर्जिंग अप्रोच की मदद से, और ये तब तक मर्ज करता रहेगा जब तक कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जो इस एल्गोरिथम को रोक दे। फाइन। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज एग्लोमेरेटिव। सेकंड, इन डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एग्लोमेरेटिव, डिविजिव। एल्गोमेरेटिव में क्या होता है, जितने डेटा पॉइंट होते हैं सब अलग अलग क्लस्टर में रहते हैं। लेकिन अगर बात करूं डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग की तो इसमें जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं सब एक क्लस्टर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, राइट। जितने भी डेटा पॉइंट हैं सब किसके अंदर रहेंगे, एक ही क्लस्टर के अंदर। और याद रखना दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ कि जो डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग है वो क्या यूज करता है, स्प्लिटिंग अप्रोच का यूज करता है। क्या करने के लिए, क्लस्टर्स को छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए और काफी सारे मल्टीपल क्लस्टर्स को बनाने के लिए, राइट। सो डिविजिव में क्या होता है, जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं एक क्लस्टर के अंदर रहते हैं। एग्लोमेरेटिव में क्या होता है, जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं सब अलग अलग या सेपरेट क्लस्टर में रहते हैं। ये मर्जिंग अप्रोच का यूज करता है, ये स्प्लिटिंग अप्रोच का यूज करता है। फाइन। अब जो 22वां क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्हाट इज अ डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम क्या होता है, डेंड्रोग्राम हमेशा याद रखना, डेंड्रोग्राम जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है ट्री स्ट्रक्चर की तरह, रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में मैं किसका यूज करता हूँ, डेंड्रोग्राम का, राइट। जो डेंड्रोग्राम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्री स्ट्रक्चर, किसके लिए, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए। फाइन। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिंकेज फंक्शन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। जो लिंकेज फंक्शन होता है उसका हायरार्किकल क्लस्टरिंग में यूज क्या है, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरा लिंकेज फंक्शन है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में उसका यूज क्या है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो लिंकेज फंक्शन है, जो लिंकेज फंक्शन है इसका मैं यूज करता हूँ डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, किसके बीच की डिस्टेंस, क्लस्टर्स के बीच की डिस्टेंस। मैं इसका किस लिए यूज करता हूँ, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स। अलग अलग क्लस्टर्स के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं डिटरमाइन करना चाहता हूँ मैं किसका यूज करता हूँ, लिंकेज फंक्शन इनसाइड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। फाइन। अब दूसरा यहाँ पे आता है व्हाट इज सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज क्या होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। देखो सिंगल लिंकेज का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स इन टू क्लस्टर। जो दो अलग अलग क्लस्टर के बीच में
जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो मेरा क्या होता है, सिंगल लिंकेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्लीट लिंकेज, राइट। अब पहला वाला मुझे पता चल गया ये क्या होता है, सिंगल लिंकेज होता है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है डेटा पॉइंट्स के बीच की उसको मैं क्या कहता हूँ, कंप्लीट लिंकेज। पहला वाला मेरा सिंगल लिंकेज हो गया, दूसरा वाला मेरा क्या हो गया, कंप्लीट लिंकेज। फाइन। द एवरेज लिंकेज, नाउ व्हाट इज एवरेज लिंकेज। अब मुझे ये पता है कि ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है सिंगल लिंकेज, ये मेरा होता है कंप्लीट लिंकेज। तो ये जो तीसरा बचा है मेरा क्या है, एवरेज लिंकेज। एवरेज लिंकेज का मतलब द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स इन टू क्लस्टर। नाउ हाउ इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर डिटरमाइंड इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। सो हम इसको डिटरमाइन करते हैं डेंड्रोग्राम को एग्जामिन करके, राइट। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डेंड्रोग्राम को एग्जामिन करके, और फिर हम उसमें से अपना कट ऑफ पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां से जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो हमको ये पता चल जाए कि ऑप्टिमल कितने क्लस्टर हम बना सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हमको ये बताना था कि हमको एक डेंड्रोग्राम दिया है और अगर हम पॉइंट 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो कितने क्लस्टर फॉर्म होंगे, राइट। सो जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो इफ यू आर लुकिंग टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल, राइट। नाउ what's the main advantage of hierarchical clustering over k-means clustering। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का फायदा क्या है के मीन्स क्लस्टरिंग के ऊपर। देखो सबसे खराब बात ये है ना के मीन्स में कि हमको के मीन्स में पहले से बताना पड़ता है कि हमको कितने क्लस्टर्स में हमारे डेटा सेट को डिवाइड करना है, राइट। तो जो मेरा हायरार्किकल है उसके अंदर मुझे पहले से ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि कितने क्लस्टर की मुझे ज़रूरत है या मैं डेटा सेट को कितने क्लस्टर में डिवाइड करना चाहता हूँ। लेकिन के मीन्स में मुझे पहले से बताना पड़ता है। पहला स्टेप ही यही है कि मैं क्या बताता हूँ, नंबर ऑफ क्लस्टर जिसे मुझे डेटा को डिवाइड करना है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसमें से हायरार्किकल क्लस्टरिंग का लिमिटेशन क्या है, इसमें से हायरार्किकल क्लस्टरिंग का लिमिटेशन क्या है। तो देखो सेंसिटिविटी इसका एक है, राइट। सेंसिटिविटी, अगर मैं लिंकेज फंक्शन को चूज करने में कुछ गलती करता हूँ तो ये उससे सेंसिटिव है, गलत रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, अगर मेरा डेटा सेट बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो भी ये क्या कर सकता है, थोड़े गलत रिजल्ट दे सकता है। तीसरा, प्रीवियस स्टेप्स को मुझे नहीं दिखा सकता, राइट। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग की जो लिमिटेशन है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। फाइन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टेंस मैट्रिक यूज्ड इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। देखो डिस्टेंस मैट्रिक्स, ये तीन जो आपके एग्जांपल है आपके डिस्टेंस मैट्रिक के हैं, लेकिन ये जो आपका चौथा एग्जांपल है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपका डिस्टेंस मैट्रिक्स नहीं है। ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है डेटा पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटी को फाइंड करने के लिए। फाइन। डेटा पॉइंट्स के बीच में अगर सिमिलैरिटी निकालना चाहता हूँ मैं किसका यूज करता हूँ, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। फाइन। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू हैंडल कैटेगरिकल डेटा। देखो जहां पे भी बात होगी कैटेगरिकल डेटा, राइट, और वो किसके अंदर कह रहा है, वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गोवर डिस्टेंस। हम लोग किसका यूज करते हैं, गोवर डिस्टेंस। जहां पे भी कैटेगरिकल डेटा की बात होगी हम लोग क्या यूज करेंगे, गोवर डिस्टेंस। फाइन। नाउ व्हाट इज वॉर्ड मेथड इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग। वॉर्ड मेथड क्या होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। तो देखो वॉर्ड मेथड का मतलब ही क्या है, ये एक लिंकेज मेथड है। वॉर्ड मेथड इज अ लिंकेज मेथड जो मिनिमाइज कर देता है, किसको मिनिमाइज करता है, टोटल। जितने भी मेरे क्लस्टर वेरिएंट्स हैं उनका जो भी टोटल है मेरे पास उसको मिनिमाइज करने वाला लिंकेज मेथड कौन है, वॉर्ड मेथड, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। अगर इन केस अगर आ जाए तो लगा देना, ये एक लिंकेज मेथड है जो मिनिमाइज करता है क्या, टोटल, किसका, क्लस्टर वेरिएंट्स के बीच का, राइट, विद इन, सॉरी बीच का नहीं उसके अंदर का। नाउ कैन हायरार्किकल क्लस्टरिंग बी यूज फॉर आउटलायर डिटेक्शन। क्या आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए मैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग का यूज कर सकता हूँ, द आंसर इज यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, राइट। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, छोटे छोटे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करूँगा और जितने भी डेटा पॉइंट हैं आइसोलेटेड उनको आइडेंटिफाई करूँगा, किसकी मदद से, डेंड्रोग्राम की मदद से। किसकी मदद से, डेंड्रोग्राम की मदद से, क्योंकि मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, हायरार्किकल। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या यूज़ करता है, डेंड्रोग्राम का, राइट। फाइन। Now which of the following is a disadvantage of hierarchical clustering compared to k-means algorithm। देखो जो मेरा hierarchical clustering है वो सारे केसेस में k-means से काफ़ी बेहतर है, बस खाली एक केस को छोड़ के, वो ये है कि जो hierarchical clustering है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है किसके मुकाबले, k-means clustering algorithm के। नहीं। Now which of the following is not a common stopping criteria for hierarchical clustering। इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो hierarchical clustering algorithm को स्टॉप नहीं कर सकता। देखो पहला तो क्या है, प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर, मतलब जब भी मैं पहले से बता दूंगा कितने क्लस्टर होंगे तो ये ऑलरेडी रुक जाएगा। मिनिमम इंटर क्लस्टर डिस्टेंस एक्सीड्स अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, मैक्सिमम इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस फॉल्स बिलो अ थ्रेशोल्ड, टोटल विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमाइज। तो देखो इन चारों में से सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है
जहाँ पे मेरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग स्टॉप नहीं होगा, राइट, और वो आपका है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, द टोटल विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमाइज। अगर इनको मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो ये जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है इसकी कॉमन स्टॉपिंग नहीं होगी, मतलब ये एब नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट कीप इट इन माइंड। Now, what is the primary difference between bottom up and top down hierarchical clustering? Another important question कि जो bottom up और top down hierarchical clustering है इसके बीच का डिफरेंस क्या है। देखो, जो bottom up होता है, राइट, वो स्टार्ट करता है, इसमें क्या होता है, जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं वो अलग अलग क्लस्टर में रहते हैं। बॉटम अप में जितने डेटा पॉइंट रहते हैं अलग अलग क्लस्टर में रहते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ टॉप डाउन की, तो टॉप डाउन में जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं सब एक सिंगल क्लस्टर के अंदर होता है, राइट। बॉटम अप में क्या होते हैं, सारे डेटा पॉइंट अलग अलग क्लस्टर में। टॉप डाउन में जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं सब एक ही क्लस्टर के अंदर रहते हैं, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। नाउ विच डिस्टेंस मैट्रिक इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर हाई डायमेंशनल डेटा। देखो, जहाँ पे भी हाई डायमेंशनल डेटा की बात करेगा, राइट, वहाँ पे हम लोग किसके साथ जाते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी। नाउ कैन हायरार्किकल क्लस्टरिंग हैंडल मिसिंग डेटा। क्या हायरार्किकल क्लस्टरिंग मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज यस, बाय यूजिंग डिस्टेंस मैट्रिक्स। किसकी मदद से हम लोग मिसिंग डेटा को फाइंड करते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर? डिस्टेंस मैट्रिक्स को, राइट, जो क्या हैंडल करता है, मिसिंग डेटा को हैंडल करता है। नाउ हाउ कैन हायरार्किकल क्लस्टरिंग बी यूज फॉर फीचर सिलेक्शन। अगर मैं फीचर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे दिया एक ऑप्शन, बाय क्लस्टरिंग फीचर्स एंड सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेड फीचर फ्रॉम ईच क्लस्टर। अगर मैं फीचर सिलेक्शन का यूज करना चाहता हूँ, राइट, हायरार्किकल क्लस्टरिंग की मदद से, तो मैं किसका यूज करता हूँ, क्लस्टरिंग फीचर, जहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव फीचर हर क्लस्टर से, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर से मैं कुछ कुछ फीचर्स को उठाता हूँ। किसमें, जब भी मैं बात करता हूँ फीचर सिलेक्शन की, किसकी मदद से, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। इसमें क्या करता हूँ, हर क्लस्टर से मैं कुछ कुछ फीचर्स को उठाता हूँ, राइट। Now, what is the primary goal of cluster validation in hierarchical clustering? क्लस्टर वैलिडेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में? तो ये आपका होता है बी, मीन्स जो भी क्वालिटी है और जो भी स्टेबिलिटी है क्लस्टरिंग के सोल्यूशन में, उसको क्या करता है, मतलब इसको देखना। वैलिडेशन का मतलब देखना कि क्वालिटी सही है कि नहीं, मेरा क्लस्टर स्टेबल है कि नहीं, राइट। तो प्राइमरी गोल क्या है क्लस्टर वैलिडेशन का? टू चेक द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट, टू चेक और टू एसेस द क्वालिटी और स्टेबिलिटी। फाइन। The last question of today's video is which of the following method is not a hierarchical clustering algorithm? देखो, एग्लोमेरेटिव, हाँ, हायरार्किकल क्लस्टरिंग ही है, ये मेरा डिविजिव एल्गोरिथम मतलब हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, बट के मींस क्लस्टरिंग इज नॉट अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। यहीं पे अगर बात करूँ व्हाट्स मेथड की, ये भी आपका एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। ये कौन सा मेथड है? ये आपका एक लिंकेज फंक्शन है, दिस इज अ लिंकेज फंक्शन, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, एक बार इसको फिर से देख लेना, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। देन नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन दिस क्लस्टर टॉपिक। इस क्लस्टर टॉपिक में हम लोग एक और वीडियो सॉल्व करेंगे आगे चल के, एंड देन आर क्लस्टर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। और फिर हम लोग आएंगे किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा डेटा माइनिंग हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने में, राइट। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो, राइट, ताकि जैसे मेरी वीडियो आए तुमको फटाक से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तुम उसको देख लो, राइट।